एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ये सीखेंगे। सबसे पहला हमारा काम है प्राइस के 4 फेजेस को हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग व्यू ओपन है। सबसे पहले जी 4 फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन आपने ये अपने पास लिख लेना है, और यहाँ पे मैं आपको जो है ना साथ में लिख के दिखा देता हूँ कि हमारे जो 4 फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन। ओके, बिल्कुल सिंपल करके हम चीज़ों को लेके चलेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पहला जी है हमारे पास है यहाँ पे एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या होती है इसकी आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास आएगा सेकंड नंबर पे एक्यूमुलेशन जब होती है उसके बाद चलता है अप ट्रेंड। इससे होगा आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पता है ना, जो बेसिक होते हैं। अब ये जो मार्केट के फेजेस हैं, मार्केट जैसी भी हो, वोलेटाइल हो या मार्केट बिल्कुल सुस्त हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर काम करेंगी। आपने इनको अच्छे से फोकस करके जो है ना सीख लिया एक दफ़ा तो इंशाल्लाह आप मार्केट में प्रॉफिट ही करेंगे। इंस्टेंट मार्केट की जब भी सिचुएशन चेंज होती है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होता है, जो भी मार्केट सेल से बाय में जाती है, बाय से सेल में जाती है, आप फ़ौरन जो है ना उससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मार्केट को देखने का वो चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पे है डाउन ट्रेंड। अब ये कैसे होता है, एक्यूमुलेशन क्या होती है, अप ट्रेंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डाउन ट्रेंड क्या होता है। अच्छा, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है ना एक्यूमुलेशन देखते हैं। मार्केट ये एक ट्रेंड चला हुआ था मार्केट का, अब इसको जो है ना इस तरीके से करते हैं। ये एक मार्केट का था, समझ लें कि डाउन ट्रेंड। इस तरह मार्केट आ रही थी नीचे डाउन साइड पे। अब यहाँ कहीं पे आके मार्केट जाती है रुक, और इधर इस तरह से मार्केट जो है ना वो कुछ रेंज करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब ये किसी ने फिर से ज्वाइनिंग के लिए जो है ना वो कॉल में किया है, तो इसको हम करते हैं ओके। ये जनाब अभी आ रहे हैं माशाल्लाह, ये लें जी। अच्छा, हमारे पास एक्यूमुलेशन क्या है मार्केट में, सिंपल सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं। ये है जी हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा था या अप ट्रेंड चल रहा था। अब किसी एक जगह पे आकर ना मार्केट रुक जाती है। अब जहाँ पे मार्केट रुकती है और रेंज स्टार्ट कर देती है, चाहे वो 2-3 कैंडल्स हों, 4-5 हों। अब ये एक समझ लें हमने मार्केट की रेंज मार्क कर ली है। ये जो इतनी बनी हुई है ना मार्केट की, समझ लें कि यहाँ से यहाँ तक ये जो मार्केट ने रेंज बनाई है ये है एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये तकरीबन सेम ही होती हैं। जब भी रेंज कर रही होती है ना मार्केट, इसको हम एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। कन्फर्म कब होता है हमें, एक्यूमुलेशन के बाद स्टार्ट होता है अप ट्रेंड, यानी मार्केट अगर इसके बाद यहाँ पे एक क्लाइमैक्स दे दे, टू बार रिवर्सल दे दे कुछ भी, उसके बाद डायरेक्ट ये इस तरह से मूव दे दे, तो ये हम इसको एक्यूमुलेशन कहेंगे। अगर ये यहाँ से इस तरह मूव करे मार्केट, थोड़ा सा अपसाइड जाए इस तरह से, और फिर डाउन का एक जो है ना वो मूव दे दे, तो फिर हम इसको बोलेंगे कि ये वाली जो यहाँ पे रेंज हुई है ना, ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का ये कंसेप्ट है। ये जो आपके सामने मैंने बताया कि रेंज के बाद जब भी मार्केट किसी एक साइड पे मूव स्टार्ट करती है, उसको हम जो है ना देखते हैं। और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट ये जो है ना सिंपल है। अब अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे लाइव मार्केट चल रही है, यहाँ पे कुछ लेवल्स लगाए हैं, इनको क्लियर करते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो एंट्री मॉड्यूल है ये हम एंड पे जाके पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ जो हमारी बेसिक चीज़ है एक्यूमुलेशन, उसके मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये हमारे पास थी एक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो इतनी हुई है ना, ये देखें। उसके बाद ये हुआ है ब्रेकआउट। अब मार्केट जब दोबारा से अगर यहाँ पे आएगी इस तरह से, इधर आएगी, इधर से ये दोबारा इस तरह बाउंस करेगी, तो खैर ये है हमारे पास ये जो रेंज हो रही है ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और किसी भी टाइम फ्रेम में ये आप ले सकते हैं, इसको आप 30 मिनट में ले लें, आप इसको 1 घंटे में देख लें। जहाँ कहीं पे मार्केट एक रेंज करना स्टार्ट कर देती है ना, वो होती है हमारे पास एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। तो खैर यहाँ पे आते हैं। एक्यूमुलेशन का हमने कंसेप्ट समझ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन का समझ लिया। 4 फेजेस हैं प्राइस एक्शन के, सबसे पहले ये समझना हमारे लिए ज़रूरी था। अब हम नेक्स्ट अपना मूव करते हैं जो फंडामेंटल लॉज जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला हमारे पास फंडामेंटल लॉ यहाँ पर आएगा, यहाँ पे लिखते हैं जी मार्केट के हमारे पास जी बोलें, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये हमारे पास हैं 4 ओके।
मार्केट का जो पहला फंडामेंटल लॉ है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा सप्लाई एंड डिमांड का, क्योंकि मार्केट ऑलवेज सप्लाई एंड डिमांड पर ही मूव करती है। तो पहला हमारे पास आएगा सप्लाई एंड डिमांड का। अब सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है, इसका रूल क्या है? जो सप्लाई एंड डिमांड का लॉ है वो हमें ये कहता है कि मार्केट जो है ना ऑलवेज एक एक्विलिब्रियम की स्टेट में जाना चाहती है। यानी कि अगर सिंपल हम इस तरह से देखें कि मार्केट जो है वो अप साइड से डाउन साइड पे आ रही है। अब इसकी मैं एक आपको डेफिनेशन बताता हूँ, ये आप लिख लें अपने पास, ठीक है? मैं आपको ना यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डेफिनेशन आप लिख लें अपने पास, फिर हम जो है ना नेक्स्ट फर्दर इसको देखते हैं, ठीक है? इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड states that the market will always seek the equilibrium, okay, which is the point where supply and demand curves intersect। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, परेशान नहीं होना अगर ये चीज़ समझ ना आए। ये है जी इसकी डेफिनेशन सप्लाई एंड डिमांड की, ये जो है ना इसकी डेफिनेशन है, ठीक है? द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड स्टेट्स दैट द मार्केट विल ऑलवेज सीक इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे ना तो प्राइस ज़्यादा हाई होती है, यानी किसी भी आम नॉर्मल मंडी की बात कर लें तो वहाँ पे कोई भी एक चीज़ बिक रही है, तो जब वो ज़्यादा हाई प्राइस पे चली जाएगी तो वो लोग उसको सेल कर देंगे। यानी सिंपल अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आजकल गंदम का बड़ा है जी, गंदम का रेट कोई नहीं है, तो लोगों ने, किसानों ने क्या किया, उन्होंने अपने पास ही रख लिया, स्टॉक कर लिया है, यानी उन्होंने एक तरह से खरीद लिया है। जब वो महंगी होगी तो वो उसको सेल कर देंगे। मार्केट में करेंसीज होती हैं, सिंपल गोल्ड है, करेंसी को कोई भी चीज़ है, जब वो ज़्यादा महंगी होगी तो जिन्होंने सस्ती खरीदी हुई थी ना वो ऑलवेज वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अब आप अपनी ही एग्जांपल ले लें, आप 2300 रुपये को चीज़ खरीदते हैं, गोल्ड आपने खरीदा, बाय किया, 2315 पे चला गया, आप कहते हैं चलो यार इसको मैं यहाँ पे ना सेल कर देता हूँ, अब इसको मैं प्रॉफिट टेकिंग कर लेता हूँ। तो मार्केट विल ऑलवेज सीक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे अगर हम एक सिंपल ग्राफ बना के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये किस तरह से होगा, ये हम इसको इस तरह से करते हैं, ओके, और इसको इधर से लेके चलते हैं इस तरह से, ठीक है? अब हमारे पास समझ लें कि ये यहाँ पर जो है ना हम लेते हैं प्राइसेस, इधर हमारे पास होंगी प्राइसेस, और इसी तरह से ये हैं हमारे पास प्राइसेस, और इसको नेक्स्ट हम करते हैं, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई ये आपने नोट कर लेनी है, ओके? अब यहाँ पे हमारे पास होगी क्वांटिटी किसी भी चीज़ की, जो भी यहाँ पे आप लेके चल रहे हैं, कोई भी हो सकती है, करेंसी हो सकती है या जो भी। अच्छा, अब यहाँ पर बायर्स इस तरह से होते हैं, ठीक है? जब प्राइस हाई चली जाएगी तो जो बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ से इसको ख़रीदा हुआ था वो यहाँ पे सेल कर देंगे। अब इसी के उल्ट जो है ना सप्लाई वाली लाइन होगी, इसको इस तरह से हम लगा देते हैं, यहाँ से सप्लाई इस तरह से काम करती है, ठीक है? अब एक्विलिब्रियम की स्टेट इधर कौन सी है? एक्विलिब्रियम की स्टेट है यहाँ पे ये वाली दरमियान में। अब ये कैसे होगी, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लगा, इसको सिंपल करते हैं, ओके। अब ये वाली स्टेट है एक्विलिब्रियम की, इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे करके लिख देते हैं कि ये एक्विलिब्रियम की स्टेट है, जहाँ पे मार्केट जब इस तरह की रेंज करना शुरू कर देती है ना, जहाँ पे ना सेलर्स का ज़्यादा मतलब कंट्रोल होता है ना बायर्स का ज़्यादा कंट्रोल होता है, वहाँ पे मार्केट फिर एक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाती है, वहाँ पर रेंज करना शुरू कर देती है। अब इधर हम अगर इसको प्राइस को लिखना शुरू करें तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होगा, लेकिन चलें लिख देते हैं, ओके। यहाँ पर हैं जनाब ये समझ लें कि प्राइसेस, और ये इसको कर देते हैं, इस जानिब ना सिंपल आप समझ लें कि ये हैं प्राइसेस हमारे पास, ओके। और नेक्स्ट हम इसी को इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। ये मैं लाइव आपके सामने इसलिए गा रहा हूँ ताकि मैं इसको पहले से बना बनाया गूगल से भी इस तरह कर सकता था, लेकिन आपके सामने सारी चीज़ें इसलिए गा रहा हूँ कि आपको साथ साथ नोट करने में कोई परेशानी ना आए और आपके लिए ये समझना जो है ना वो आसान हो जाए, ठीक है? इसको इतना ही रहने देते हैं, बड़ा इतना हमारे लिए। और इस जानिब जो है ना क्वांटिटी को लेके चल लेते हैं सिंपल के, इस जानिब जो है ना हमारे पास क्वांटिटी है, और यहाँ पे एक, और यार ये आ गया जनाब हमारे पास एक, और इससे आगे इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2,
जो भी मार्केट है, जिस किसी चीज़ की भी मार्केट है, वो चाहे करेंसी हो जाए, कमोडिटी हो जाए, कोई भी CFD जैसे कि क्रूड ऑयल वगैरह की आप लोग ट्रेड करते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, बाद में वो सारी चीज़ें कंक्लूजन में ऐड करेंगे क्या करना चाहिए आपको, कौन सी चीज़ पर ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ है ये बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल, जो कि समझना आपके लिए ज़रूरी है, समझ लें। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं कि यहाँ पे थे बायर्स, इस जगह पे ये हमारे पास जो लाइन है इस जाने पे जो जा रही है ये सेलर्स की है, इस पर हम लिख देते हैं, चलें ये भी आसान हो जाएगा। ये लाइन जो है ना हमारे पास ये है सेलर्स की, ओके। और इस जानिब जो दूसरी लाइन है ये हमारे पास होगी बायर्स की, यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये है हमारे पास बायर्स की। अब देखें अगर, तो ये वाली जो लाइन है ये है क्वांटिटी की, यहाँ पे अगर इस जगह पे आ जाएंगे बायर, इस जगह पे बहुत हाई प्राइसेस हैं, 5 6 7 8, इधर समझ लें कि 90 है, अगर हम इधर 90 लिख दें तो यहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई हैं, और जिन्होंने ख़रीदा हुआ था वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करना शुरू कर देंगे। जो बायर्स है यहाँ पे इस क्वांटिटी पे आके जब इनको यहाँ पे क्वांटिटी मिलेगी, ये आगे अगर देखें यहाँ पे 90 बायर्स हैं समझ लें, और ये जो लेवल है बायर्स का, यहाँ पे बायर जाएंगे, उनको प्रॉफिट हाई मिल रहा होगा, यहाँ से उन्होंने बाय किया, और यहाँ पे जाके वो जब सेल करेंगे तो प्राइसेस आएंगे डाउन साइड पे, ये प्राइसेस है ना, तो यहाँ से जब वो बाय करेंगे, और ये सेलर्स हैं, इस जगह पे सेलर्स ने खरीदना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, बायर जो जब अपना प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो उसको समझ लेंगे सेलिंग कहते हैं, सिंपल। तो ये एक बेसिक समझ लें कंसेप्ट है कि जब मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो जिन्होंने बाय किया होता है लो प्राइस के ऊपर से, वो वहाँ पे जाके सेल करना शुरू कर देते हैं, तो उसको आप न्यू सेलर्स की एंट्री कह सकते हैं, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि बायर्स ने ये प्रॉफिट टेकिंग की है। तो ये वो स्टेट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, जब बायर्स जिन्होंने यहाँ से बाय किया हुआ था वो यहाँ पर जाके सेल करना शुरू करेंगे। तो ये एक ही चीज़ है, समझ लें, अगर ये यहाँ से हम इसको देखें तो ये जो है ना एक ही चीज़ है, ये बायर ने यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट टेकिंग किया, या ये सेलर्स यहाँ पे एंटर हो गए, ये एक ही चीज़ है। अब मार्केट के अंदर बेसिकली क्या आ जाएगी, यहाँ से सप्लाई आ जाएगी। जब यहाँ पे डिमांड थी, हाई डिमांड थी इस जगह पे, बायर्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़रीदा, प्राइसेस इतना हाई चली गई, अब यहाँ पे इन्होंने जाके जब सेल कर दिया तो प्राइसेस आ जाएंगे डाउन साइड पर, किसी एक जगह पे दरमियान में आके इक्विलिब्रियम की स्टेट हो जाएगी, जहाँ पे बायर्स को ये लगेगा कि अब यहाँ पे प्राइसेस जो है ना सस्ती हैं ना महंगी हैं, वो सस्ता होने का वेट कर रहे होंगे, और सेलर जो हैं वो वेट कर रहे होंगे कि यार जो है प्राइसेस थोड़ी सी हाई हो जाएं, जिन्होंने मतलब बाय किया हुआ है ऑलरेडी, या जो यहाँ से बाय कर रहे होंगे वो ऑलवेज वेट करेंगे कि प्राइसेस हाई हो जाएं तब हम सेल करें, और जो बायर्स होंगे वो ऑलवेज वेट करेंगे कि प्राइसेस सस्ती बिल्कुल लो पे चली जाएं तब हम वहाँ से इसको बाय करेंगे। तो सिंपल दिस कंसेप्ट इज़ दैट सप्लाई एंड डिमांड का जो ये कंसेप्ट है इसको आप ये समझ लें, और ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। ये जो सप्लाई एंड डिमांड का मैंने रूल लिखा हुआ है तो इसको हम करते हैं क्लियर, सिंपल जो है ना इसको बैक करते जाते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट आगे सप्लाई एंड डिमांड कर्व आपने देख ली, ये एक जो डायग्राम है इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं चीज़ों को आसानी से। बाकी रूल मैंने आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन भी बता दी है, ये जो डेफिनेशन है ये आपको सारा कुछ बता रही है, बताते खुद। अब सप्लाई एंड डिमांड की ना 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड था, फर्स्ट फंडामेंटल लॉ हमारा, और इसकी ये डेफिनेशन है, ये इसको यहाँ पे लिखा रहने देते हैं। एंड अब हमारे पास जो सप्लाई एंड डिमांड की टाइप्स हैं वो हम लिखते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं, और इसको रखते हैं इधर, इसको इधर रखते हैं, इनको करते हैं क्लियर, या इनको थोड़ा साइड लगा देते हैं इस जगह पे। ओके, सो नाउ हमारे पास है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये चीज़ें मार्केट में ना ऑलवेज काम करती हैं, इनको आपने ना बस समझ लें कि अच्छे से ग्रिप कर लिया ना तो मौजें लग जाएंगी। 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ये कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। 2 टाइप्स, पहली टाइप कौन सी है हमारे पास जी, पहली टाइप है हमारे पास यहाँ पे एग्रेसिव, जबकि आप देखते हैं जैसे एकदम से मतलब बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, बड़ी बाय कैंडल बन जाती है, तो ये होती है एग्रेसिव सप्लाई एंड डिमांड। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो पैसिव सप्लाई एंड डिमांड भी हमारे पास होती है, जो कि मार्केट में समझ लें कि बिल्कुल आसानी से वो इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। 2 तरह की हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड होती है, एग्रेसिव एंड पैसिव। अब इनकी जो है ना डेफिनेशन आपने लिखते जाना है, इसके ज़रिए बाद में हम एग्जांपल्स इनकी देखेंगे और ये बिल्कुल इजी होगा आपके लिए समझना मार्केट को। ओके, बगैर नोट की अगर आप अपने पास ये नोट नहीं करेंगे और इसको बाद, अब देखें सेशन के अंदर आप लोगों के लिए चीज़ें साथ साथ कैरी करना है आपने। अब ये चीज़ें बाद में जब आप इनको बजाते खुद थोड़ा सा रीड करेंगे, इनको बैक टेस्ट करेंगे, तब ये काम आएंगे असल, और ये नोट करना बहुत लाजमी है, नोट लाजमी करिएगा। अग्रेसिव सप्लाई क्या होती है ये हम देखते हैं। व्हाट इज़ अग्रेसिव सप्लाई? अग्रेसिव सप्लाई वो होती है जब
aggressive supply is when buyers or sellers actively executing orders in the market। यानी कि जिस वक्त उनको लग रहा है, बायर्स को लग रहा है कि प्राइस जो है ना हमारी जो डिमांडेड है, जिस लेवल पे हम बाय करना चाह रहे हैं उस जगह पे मौजूद है, वो एक्टिवली वहाँ से ऑर्डर लगा रहे हैं। और जो सेलर्स हैं उनको भी लग रहा है कि यार अभी काफ़ी अच्छी है प्राइस, तो हम यहाँ पे भेज देते हैं। तो एक्टिवली, एग्रेसिव का मतलब है बायर्स एंड सेलर्स एक्टिवली ऑर्डर लगा रहे हैं मार्केट के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं कि पैसिव सप्लाई क्या है। पैसिव सप्लाई वो है कि जब वो कोई भी लिमिट ऑर्डर लगा रहा है, सिंपल इसको ये कह सकते हैं कि जब एक प्राइस का वेट कर रहा है कोई बंदा कि यार यहाँ पे प्राइस आएगी। इन दिस केस बायर्स और sellers will wait for a specific price level to execute their orders। सिंपल। एग्रेसिव सप्लाई जिसमें एक्टिवली ऑर्डर वो लगा रहे हैं, और पैसिव सप्लाई वो है जिसके अंदर वो वेट कर रहे हैं किसी एक प्राइस लेवल का। ओके, अब हमारे पास है जो मेथड है हमारा, वो क्या कहता है? हमारा मेथड हमें कहता है, बेसिकली हम ये कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास है ये वाइकफ मेथड, हम वाइकफ मेथड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ वाइकफ मेथड। ओके, तो वाइकफ मेथड हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है कि जी इन दी वाइकफ मेथड अंडरस्टैंडिंग हाउ प्राइसेस एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ है, वॉल्यूम के बगैर ट्रेडिंग अधूरी है, बिल्कुल नाकाम ट्रेडिंग है। रिलेट्स, समझ लें, रिलेट्स या रिएक्ट्स टू ईच अदर, रिलेट्स टू ईच अदर, समझ लें। ओके, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, इसको इस तरह कह लें, इज़ क्रूशल फॉर ग्रास्पिंग द रियल मार्केट कंटेक्स्ट। ओके, ये मेन चीज़ है जो कि आपने इस मेथड के अंदर समझनी है। इन दी वाइकफ मेथड अंडरस्टैंडिंग हाउ प्राइसेस एंड वॉल्यूम। अब हमने एक्यूमुलेशन समझा, अप ट्रेंड समझा, डाउन ट्रेंड समझा, हमने सप्लाई एंड डिमांड का जो फंडामेंटल लॉ है वो हमने देखा कि इसके अंदर ऑलवेज प्राइसेस एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में जाना चाह रही होती हैं। जब प्राइसेस हाई हो जाती हैं, जैसा कि न्यूज़ पे अक्सर आप लोग देखते हैं कि प्राइसेस जब बहुत हाई चली जाती हैं, एकदम से वो डाउन आती हैं, फिर एकदम से हाई, यानी कि बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान एक तरह की फाइट चल रही होती है कि एवरीबडी वांट्स टू बाय लो एंड सेल हाई प्राइसेस। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे है कि हमने वॉल्यूम के साथ इनको रिलेट करना है अच्छी मार्केट के ऊपर ग्रिप लेने के लिए, ग्रास्पिंग द रियल मार्केट कंटेक्स्ट। ओके, अब हम इसका जो है ना सेकंड फंडामेंटल लॉ देखते हैं। सेकंड फंडामेंटल लॉ हमारे एंड इफेक्ट हम देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, ये हम लिखते हैं यहाँ पे। सेकंड फंडामेंटल लॉ हमारे पास जो है अच्छा, आप लोगों में से मुझे कोई एक अपना माइक अनम्यूट करके बताए कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, या मैं मज़ीद इनकी साथ साथ आपको एग्जांपल बताता जाऊं, या इनको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं। लेट मी टेल। सर जी, ये वाइको हमारा जो मेथड है ये हम सीख रहे हैं। जैसे मार्केट में एक एसएमसी प्राइस एक्शन वगैरह ये चीज़ें होती हैं ना, इस तरह जो वाइकफ का मेथड है ना, इसके साथ हमने वॉल्यूम को मिक्स करना है, इसके साथ हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को मिक्स करना है, और इन तीन चीज़ों को मिक्स करके हम अपना ट्रेडिंग प्लान मुकम्मल एक रेडी करेंगे। समझ गए आप? ओके सर। ओके, गुड, यानी आपको समझ आ रही है चीज़ों की? बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छे से आ रही है। वेरी गुड, हो गया। अच्छा, सेकंड फंडामेंटल लॉ हमारे पास है यहाँ पे। सर जी, ये ना जरा इसका बड़ा कर दें वो। अच्छा, इसका मैं साइज बड़ा कर दूँ? साइज थोड़ा बड़ा कर। ओके, इतना ठीक है। अभी ये अब आगे बड़ा ही होगा, इसको भी जो है ना हम डिलीट करके बड़ा कर लेते हैं। ये लें जी यार, ये लें। ओके, अब आ जाएगा सेकंड। ओके, अब ठीक नज़र आ रहा है ना आपको? जी सर। अब आ जाएगा हमारे पास है कॉज एंड इफेक्ट। अब कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है ये आप लोग आगे देखें। कॉज एंड इफेक्ट विच इज़ दी, समझ लें कि आइडिया ऑफ डिटर्मिनिज्म। अब इसकी एग्जांपल में इसकी जो है ना वो आपको मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट? बेसिकली जो रेंज होती है ना उसको हम कॉज बोलते हैं, जब मार्केट रेंज कर रही होती है।
उसके बाद उसका जो इफेक्ट आता है ना, मार्केट जितनी ज़्यादा रेंज करती है, इसकी लाइव आप एग्जांपल देख लें पहले। ये पहले तो हम इसको करते हैं क्लियर। अब जितनी लंबी मार्केट रेंज करती है ना, उतना लंबा उसके बाद ट्रेंड देती है, ठीक है। अब ये आप बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो सही से नज़र आएगा। फैन वाड़ गया, चलाया नहीं कभी यार ये अपने माइक शाइक आप म्यूट रखें, जाती ना करें। ये देखें मार्केट ने यहाँ पर किया रेंज, और उसके बाद ये देखें ये जो रेंज मार्केट का रही थी ना, ये देखें मार्केट ने कैसा ट्रेंड दिया है। पीछे अगर आप देखें यहाँ पर मार्केट ने इस जगह पे रेंज की है कुछ, अब यहाँ पे मार्केट ना कुछ पैटर्न्स बना रही होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ये देखें ये एक मार्केट ने रेंज की है, उसके बाद ये एक डाउन ट्रेंड चला है। अब ये पैटर्न है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये देखें हमारे, तो ये मार्केट जब रेंज करती है उसके बाद वो एक ट्रेंड देती है। तो बेसिकली ये जो है ना, इसको अगर हम इस तरह से देखें, कॉज एंड इफेक्ट की जो डेफिनेशन है, द रेंज इज़ द कॉज, द रेंज इज़ द कॉज एंड द ट्रेंड इज़ द इफेक्ट। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल हो गया कि जो काज होती है ना, वो होती है रेंज। जब मार्केट इस तरह से मूव दे रही होती है कि मतलब बिल्कुल सिंपल जो है ना, एक जगह पे बस इस तरह से की जा रही होती है, और उसके बाद जो इस तरह से ट्रेंड चलता है वो होता है हमारे पास इफेक्ट। तो जब एक सारी बात है, काज होगी, कोई वजह होगी, तो उसके बाद ये इफेक्ट आएगा ना। ऐसे ही तो नहीं ना कोई इफेक्ट आएगा। गाड़ी को जब हम एक्सेलरेट करेंगे तो वो ही तब ही चलेगी ना, ऐसे तो नहीं ना चलना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ द सिंपल एंड। अब हम जो है ना अपना नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट जो है ये क्या कहता है। और कॉज को हम ये भी कह सकते हैं, इसकी आगे अगर डेफिनेशन लिखें तो वाइकफ मेथड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाइकफ मेथड, cause relates to accumulation and effect relates to the uptrend or down। ये यार क्या हो गया। ओके, और इसको लिख देते हैं डाउन ट्रेंड। ओके, ये हमारे पास हो गया वाइकफ मेथड के अकॉर्डिंग। जो कॉज होती है वो एक समझ लें कि एक्यूमुलेशन होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास आगे ट्रेंड चलता है वो हमें आइडेंटिफाई करता है कि ये इसका इफ़ेक्ट है, जो कॉज हुई थी, जो वजह थी, उसका ये इफ़ेक्ट आ रहा है अब। ओके, अब वाइकफ मेथड के अकॉर्डिंग इसको हम इस तरह से देखेंगे। अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अब देखते हैं रेंज हो रही है मार्केट, कहीं पर रेंज कर रही है, इस तरह से रेंज कर रही है। अब जितना ज़्यादा वो लंबा रेंज करेगी उतना ज़्यादा वो उसके बाद ट्रेंड देगी। अभी इतना 4-5 कैंडल एक जगह पे बनाई है इसने, उसके बाद एक कैंडल इतनी थी दे देगी, दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी, इधर से फिर रेंज करना शुरू कर देगी। लेकिन जितना ज़्यादा ये इस तरह रेंज करती जाएगी फिर एकदम से इतना लंबा ट्रेंड दे देगी। अब हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ये क्या चीज़ है। अब अच्छा, आप नोट कर रहे हैं ना, अभी तो रैंडम सा नोट कर लें, बाद में इस पर आपने मेहनत करनी है। आपने इसको नीट से करके अपना पूरा एक ये जो कोर्स कर रहे हैं ना, आप इसकी पूरी डेफिनेशन साथ में एग्जांपल्स साथ में इस तरह करके ना लिखना है। अब आपको जहाँ पे समझ ना आ रही होगी, जब आप नोट कर रहे होंगे, तो आप मुझसे उसका जो है पर्सनली आइडिया ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं जी, जितनी हमारे पास होगी शॉर्ट एक्यूमुलेशन उतना ही ट्रेंड होगा। शॉर्ट एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू शॉर्ट डाउन ट्रेंड। और इसी तरह से अगर हमारे पास शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो इक्वल होगी शॉर्ट अप ट्रेंड के। तो ये सिंपल है कि एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये कंसेप्ट है, ये हमें कन्फर्म तभी होता है। एक्यूमुलेशन के बाद बेसिकली होती है अप ट्रेंड चलता है, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि अप ट्रेंड जो है वो इसके बाद आएगा, और ये जो शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी जगह पे हम कर देते हैं यहाँ पे लॉन्ग। इसको आप इसका उल्ट भी कर सकते हैं, जब वाइस वर्सा करेंगे तो आपको खुद ही इसकी आइडिया हो जाएगा। तो ये हम कर देते हैं एक्यूमुलेशन। ओके, जितनी ज़्यादा लंबी एक्यूमुलेशन यानी जितनी ज़्यादा लंबी रेंज होगी उतना ज़्यादा लंबा उसके बाद ट्रेंड चलेगा। तो उसी हिसाब से हम अपना जो है ना वो टीपी का जो आइडिया होता है, आप लोगों को नहीं हो रहा होता, तो वो हम इसी हिसाब से लगाते हैं कि रेंज मार्केट ने कितना किया, उसके बाद वो ट्रेंड कितना देगी। शॉर्ट एक्यूमुलेशन शॉर्ट अप ट्रेंड, लॉन्ग एक्यूमुलेशन लॉन्ग अप ट्रेंड। अब इसका यहाँ पे एक अगर हम थोड़ा सा वो बनाने की कोशिश करें तो ये इस तरह से होगा कि मार्केट इस जगह पे इस तरह कर रही है रेंज, ये है जी मार्केट की रेंज बनी हुई है इस तरह से।
ओके, अब मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया इस तरह से, यहाँ पे फिर से ये अब रेंज करना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर से इस तरह से डाउन ट्रेंड चला। अब इसको हम बोलेंगे, ये जो यहाँ पे बना है ना, इसको बोलेंगे हम अक्यूमुलेशन, और ये जो हुई है इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके बाद ये एक अप ट्रेंड चला है और ये डिस्ट्रीब्यूशन कन्फर्म कब होगी, जब इसके बाद ये डाउन ट्रेंड चलेगा। तो ये एक सिंपल जो है ना समझ लें कंसेप्ट है कॉज एंड इफेक्ट का, ठीक है। तो ये जो 4 फेजेस हैं इनको हम वाइकऑफ साइकिल कहते हैं, यानी 4 फेजेस कौन से, एक अक्यूमुलेशन, उसके बाद अप ट्रेंड और डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डाउन ट्रेंड। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे बनाया था बिल्कुल सिंपल इसी तरह से, ये वाला, ये एक फेज फर्स्ट फेज हो गया ये वाला। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये फर्स्ट फेज था इसका प्राइसेस का, या ये था हमारे पास फर्स्ट फेज, ये अक्यूमुलेशन हो रही थी। उसके बाद ये वाला ट्रेंड चला अप साइड पे, ये सेकंड फेज हो गया, और ये उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुई, डाउन ट्रेंड चला। ये बेसिकली 4 जो फेजेस हैं इनको बोलते हैं वाइक ऑफ साइकिल। दीज 4 फेजेस आर कॉल्ड वाइक ऑफ साइकिल। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड फंडामेंटल लॉ हमारा। ओके, इसको हम जो है ना डिलीट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा हमारा थर्ड फंडामेंटल लॉ, और ये हैं हम हैं फास्ट रिवर्सल पैटर्न्स की तरफ, और यहाँ पे जाके हम जो है ना अपना ये जो हमने लिखा हुआ है इसको करते हैं सबसे पहले तो क्लियर। ओके, ओके, यहाँ पे हम करते हैं। हमारे पास आएगा हमारा थर्ड फंडामेंटल लॉ, और ये है फास्ट रिवर्सल पैटर्न्स, थर्ड फंडामेंटल लॉ। ये कौन सा है जी, ये है फास्ट रिवर्सल पैटर्न्स। अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये जो रिवर्सल पैटर्न्स है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनकी बेस पर ही हम मार्केट के किसी भी मूव का आइडिया करते हैं कि मार्केट यहाँ से मूव होगी या ये यहाँ से इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। थर्ड फंडामेंटल लॉ इज फास्ट रिवर्सल पैटर्न्स, एंड ये हमारे पास तकरीबन जो है ना रिवर्सल पैटर्न्स ये 4 हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट जो हमारा है बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, आप रिकॉर्डिंग कर लेना इसकी। रिकॉर्डिंग मेरे पास हो रही है, बाकी मसला आपके पास जो भी चल रहा है नो इशू, चलें ठीक है। खैर ये है जी क्लाइमैक्स, फर्स्ट जो हमारे पास रिवर्सल पैटर्न है दिस इज़ द क्लाइमैक्स, एंड सेकंड रिवर्सल पैटर्न हमारे पास जो है ये है हमारे पास डबल टॉप या डबल बॉटम, डबल टॉप या डबल बॉटम इसे कहेंगे। ओके, एंड हमारे पास इसके बाद आता है थर्ड जो है हमारा रिवर्सल पैटर्न, ये होगा पुल बैक, और फोर्थ हमारे पास जो होगा रिवर्सल पैटर्न ये होगा हमारा बियर ट्रैप या बुल ट्रैप, बियर ट्रैप या फिर बुल ट्रैप। अब ये क्या होते हैं, ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले क्लाइमैक्स क्या होता है। क्लाइमैक्स बेसिकली इसकी जो शेप होती है वो इस तरह की होती है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लाइमैक्स और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्लाइमैक्स को, एंड व्हाट इज़ क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स इज़ बेसिकली वी शेप्ड पैटर्न, या आप जो 2 बार रिवर्सल देखते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी लाइव एग्जांपल दूँ तो क्लाइमैक्स ये आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ये डेली का चार्ट है, यहीं पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये वाला जो देख रहे हैं ना आप, इसको आप क्लाइमैक्स कह सकते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये एक टॉप पे बनता है या सॉरी यार, या डाउन पे बनता है, बिल्कुल ठीक है। जब एक ट्रेंड चला हुआ है, ये वाली जो चीज़ें देख रहे हैं ना आप, ये हाई पे बिल्कुल जो कैंडल बनी हुई है 2, पीछे से एक अप ट्रेंड चला हुआ था और यहाँ पे आके ये 2 बार रिवर्सल बन गया, या इसको आप क्लाइमैक्स कह सकते हैं। बेसिकली एक वी शेप पैटर्न है। यहाँ पे आके मैं आपको बताता हूँ वी शेप पैटर्न कैसे है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल इस तरह की शेप बनी हुई है ना इसकी, वो जो कैंडल्स मैंने आपको दिखाई इस तरह से बिल्कुल। तो ये क्लाइमैक्स जो है इस तरह का इसका शेप होती है और इस तरह का इसका पैटर्न होता है। बिल्कुल इसके आगे बनाते हैं। क्लाइमैक्स बेसिकली या ये होता है या फिर ये होता है, बिल्कुल रिवर्सल फ़ौरन से क्लाइमैक्स जो है, ठीक है। ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से इंडिकेशन देता है कि ये जो है ना मार्केट बिल्कुल यहाँ से मतलब रुकना नहीं चाह रही, यहाँ से भागना चाह रही है, ठीक है। तो क्लाइमैक्स बेसिकली इज वी शेप्ड पैटर्न, एंड इसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड क्लाइमैक्स।
ये जो है ना इसके आगे लिख देते हैं, दीज आर कॉल्ड क्लाइमैक्स पैटर्न्स। ओके, सो नाउ अब हम आगे जो अपना है सेकंड जो डबल टॉप या डबल बॉटम है वो देखते हैं कि डबल टॉप या डबल बॉटम कैसा होता है, उसकी शक्ल कैसी होती है और वो क्या करता है। सेकंड है हमारे पास जी डबल टॉप या डबल बॉटम। ठीक है, अब ये किस तरह काम करता है, इसकी किस तरह की शक्ल होती है वो आपको दिखाता हूँ। ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ भी होगा। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, डबल टॉप बनाते हैं जी। यहाँ पे हम अपना डबल टॉप की जो शक्ल है ना वो इस तरह की होती है। मार्केट ऊपर गई, रिवर्स हुई, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे गई, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल पे दोबारा इस तरह। तो ये होता है डबल टॉप। ठीक है, या डबल बॉटम अगर हम कहें तो डबल बॉटम इस तरह से होगा, ये समझ लें डब्ल्यू होगा इस तरह से। ठीक है, एम या डब्ल्यू सिंपल, ये डबल टॉप या डबल बॉटम होते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं मतलब डबल टॉप या डबल बॉटम, ये जो है ना फेमस रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं और ये बड़े अच्छे से काम करते हैं। और इसके अंदर जो है ना जो साइडवेज मोशन है, ये तो देखें ना बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसी वक्त जो है ना मार्केट रिवर्स हो गई थी। यहाँ से दो कैंडल वी शेप पैटर्न होता है, बिल्कुल मार्केट रुकती नहीं है वहाँ पे। लेकिन जो ये होते हैं ना ये वाले, इनमें थोड़ी सी साइडवेज मोशन होती है, लेकिन वी पैटर्न से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम इसको एक्यूमुलेशन का नाम दे सकें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि these patterns contain some sideways motion like this। okay, लेकिन इतनी साइडवेज मोशन नहीं होती, बट नॉट अनफ, ये भी आगे लिख देते हैं। some sideways motion as compared टू क्लाइमैक्स कह देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, क्योंकि क्लाइमैक्स में तो बिल्कुल सिंपल जो है ना वो हमारे पास होता है कि वी शेप पैटर्न होता है, अगली कैंडल फौरन से, इसको 2 बार रिवर्सल भी बोलते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास जो डबल टॉप है डबल बॉटम है, ये इस तरह का पैटर्न होता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी साइडवेज मोशन देती है। इसकी एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं और इसको थोड़ा सा डाउन लेके आते हैं, इसको 1 आवर में लेके चलते हैं ताकि हम यहाँ पे जो डबल टॉप या डबल बॉटम है उनकी एग्जांपल्स देख सकें। ठीक है, तो डबल टॉप डबल बॉटम कहाँ पे बना हुआ है जी। डबल बॉटम तो हमें ये नज़र आ रहा है, ये देखें, एज यू कैन सी हियर गाइस, ये है हमारे पास ये, उसके बाद ये देख रहे हैं, ये है हमारे पास डबल बॉटम। और इसी तरह अगर हम देखें तो ये एक टॉप है और उसके बाद दोबारा से ये एक टॉप है। तो ये हमारे पास डबल टॉप या डबल बॉटम की एग्जांपल्स हैं। ओके, दोबारा से यहाँ पे आते हैं और ये जो है हम अपना इसको लाइव करते हैं। तो ये हमने लाइव यहाँ पे एग्जांपल्स भी इसकी लगा दी हैं कि ये चीज़ें हैं जो डबल टॉप या डबल बॉटम की शेप्स हैं। तो इनको आपने अभी रफली थोड़ा सा ना नोट कर लेना, बाद में बाकी देखते हैं। ओके, अब हम चलते हैं जी, हमारे नेक्स्ट बारी आती है पुल बैक की। ठीक है, यहाँ पे हम आगे डिस्कस कर रहे थे थर्ड जो हमारा फंडामेंटल लॉ है वो कौन सा है। यहाँ पे अगर हम देखें, हम फंडामेंटल फास्ट रिवर्सल पैटर्न्स पढ़ रहे हैं और फास्ट रिवर्सल पैटर्न्स में हमारे पास यहाँ पर है पुल बैक 3rd नंबर पे। तो इसको हम 3rd नंबर पे यहाँ पे पढ़ते हैं और ये जो है इसको यहाँ पे करते हैं सेट। ओके, एंड नाउ हमारे पास है जी 3rd हमारा जो रिवर्सल पैटर्न है। 3rd रिवर्सल पैटर्न कौन सा होगा, पुल बैक। और पुल बैक क्या होता है ये हम समझते हैं। The pullback is similar to the double top or double bottom, but the second drive fails to reach the level of first one। इसकी अगर चले मैं पहले ये लिख देता हूँ, pullback is the similar pattern as double top or double bottom, but second drive fails to reach the level ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, पुल बैक बेसिकली क्या चीज़ होती है। पुल बैक एंट्रीज भी हम लोग लेते हैं और ये पुल बैक एंट्रीज बड़ी काम भी करती हैं बड़े अच्छे से। अब ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। यहाँ पे डबल टॉप, इसकी जो एग्जांपल है ना सिंपल इसी तरह से है। ये एक ड्राइव हुई मार्केट में, फर्स्ट एक मूव लगाया अप साइड का,
थोड़ी सी डाउन साइड पे आई, उसके बाद मार्केट हमारे पास जो डबल टॉप या डबल बॉटम था उसमें तो बिल्कुल इक्वल पहुंच जाती थी, लेकिन पुल बैक में जस्ट यहाँ से ही ये वापस इस तरह मुड़ जाएगी। ठीक है, ये होता है पुल बैक, यानी इसने मार्केट ने ये जो सेकंड मूव लगाया है ये वाला, ये होगा हमारे पास बेसिकली, इसको हम इसकी बेस पे बोलेंगे। और कब बोलेंगे? जब ये वाली मूव इससे नीचे आ जाएगी तब हम इसको पुल बैक कंसिडर करेंगे, अदरवाइज इसको हम पुल बैक कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो अप साइड की अगर मूव है तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो ये जस्ट यहाँ से ही इस तरह रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके तक, इसके लेवल तक ये प्राइसेस पहुँच ही नहीं पाएंगी। ये जो पुल बैक होता है ना, ये होता है। ठीक है, ये इससे अप ही रहेगा, जैसा कि ये इससे नीचे था, ये इससे अप ही रहेगा। और इसको हमने कंफर्म कब करना है? जब ये वाली ड्राइव जो है इसको ब्रेक कर दे अप साइड, यहाँ से ये अप साइड ब्रेक हो जाए और ये जैसे कि यहाँ से डाउन साइड ब्रेक हो जाए। ओके, अब इसको करते हैं क्लियर। पुल बैक की जो है हमने एग्जांपल पढ़ ली एंड इसकी आपको डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखवा दी है। और पुल बैक का अगर हम यहाँ पे जाके एग्जांपल लाइव मार्केट के अंदर देखने की कोशिश करें, सो हियर इट इज़। पुल बैक क्या होता है, कहाँ पर है पुल बैक, हमें नज़र आ रहा है पुल बैक जहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली पहली ड्राइव तक नहीं पहुँच पाती। सो दिस इज़ अ पुल बैक लाइक हियर आई कैन सी एंड यू गाइज आल्सो विल एबल टू सी दिस लाइक दिस। फर्स्ट मूव डाउन, सेकंड ड्राइव फेल्स टू रीच द फर्स्ट वन। ये फर्स्ट वन मूव है, इसको मार्केट यहाँ पे नहीं कैच कर पाई लाइक दिस एंड यहाँ से ही मार्केट जो है दोबारा से डाउन साइड हमारी मूव दे गई है और इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। एंड उसके बाद जो हमारे पास ये लेवल था, ये लेवल, ये हमारे पास एक वैलिड लेवल था। ठीक है, तो दिस इज द पुल बैक एग्जांपल। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट वन। हियर समबडी वांट्स टू जॉइन, लाइक okay, already joined. So now again go to the our main topic. Okay, pull back की एग्जांपल आपको बता दी एंड आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ मज़ीद। ओके, सो ये जो पैटर्न हमने बनाए थे यहाँ पे, अगर हम इनको दोबारा से लेकर आएँ, ये वाले जो पैटर्न हमने बनाए थे यहाँ पे, तो ये अगर तो है हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड। ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड चला हुआ है और इसको हम ना दोबारा ही बना लेते हैं। ये हमारे पास अगर तो पुल बैक बनता है इस तरह से, इस तरह से, तो बुलिश ट्रेंड में जो है ना ये साइन होगा कि भाई अब मार्केट में ना सेलर्स आ गए और रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, वाइस वर्सा से मुराद अगर हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और मार्केट इस तरह अप आई और दोबारा से इस मूव तक पहुंचने में नाकाम हो गई और यहीं से इस तरह अप चलेगी, तो ये हमारे पास एक साइन होगा कि मार्केट में ज़्यादा बाइंग प्रेशर है रेदर देन सेलिंग। सो दिस इज़ क्लियर नाउ। एंड नाउ हमारे पास आगे जो है बुलिश का भी बेरिश का भी हमने समझ लिया कि ये जो साइन है हमें क्या दिखा रहा था। अब देखें ये जो चीज़ें हैं हमने इनको टाइम फ्रेम्स के साथ किस तरह अलाइन करना है, ये सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक जो है ना आपने इनको साथ साथ समझते जाना है। इनमें से आपके जहन में कोई चीज़ कन्फ्यूज़ ना करे आपको, ये आपने क्लियर करते जाना है साथ साथ में। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ जो समझ लें कि पैटर्न है रिवर्सल पैटर्न, वो हमारे पास कौन सा था, यहाँ पे हमने लिखे थे फोर्थ जो रिवर्सल पैटर्न है वो है हमारे पास बुल ट्रैप या बियर ट्रैप। ओके, तो हम वो भी लिखते हैं। बुल ट्रैप या बियर ट्रैप क्या होता है ये आप लोग देखेंगे। अब फोर्थ हमारे पास जो है रिवर्सल पैटर्न बुल ट्रैप और बियर ट्रैप, तो ये बेसिकली एक जो है ना सेलर्स को या बायर्स को मैनूवर करने के लिए होता है, यानी उल्लू बनाने के लिए सिंपल कहने के होता है। बायर्स को लगता है कि प्राइस अब बाय जाएगी तो वो बाय कर लेते हैं, सेलर को लगता है कि अब ये सेल जाएगी तो वो सेल कर देते हैं और वो फंस जाते हैं। सिंपल ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट समझ लें कि इसका जो साइन है वो क्या होता है। पहले तो वो देख लेते हैं। ये बनता है कुछ इस तरह से यहाँ पे, यहाँ और दोबारा इस तरह मार्केट मूव देती है, लाइक जैसे डबल टॉप या डबल बॉटम में होता है। तो जो ये सेकंड ड्राइव है ना, ये आएगी इसकी ट्रैप करने के लिए इस तरह से नीचे और फिर दोबारा ऐसे ऊपर। ठीक है, और इससे ये नीचे आ जाएगी थोड़ी सी।
अब यहाँ पे बेसिकली इसको ना फेक ब्रेकआउट भी आप लोग बोलते हैं, फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट। अब ये इसके कुछ साइन होते हैं, वो बाद में हमें पता चलेंगे, वो बाद में हम आगे एग्जांपल्स में पढ़ेंगे जाके, लाइव वो देखेंगे, टेस्टिंग करेंगे। लेकिन ये ट्रैप है एक, ठीक है, बियर ट्रैप इसको बोलते हैं। और क्योंकि इसने बियर यानी बियरिश मूव एक आया है, बियरिश सैलड्स को बोलते हैं, और इसने बियर्स को यहाँ पे ट्रैप किया है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम इसको बोलेंगे बियर ट्रैप। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये जी हमारा है बियर ट्रैप, इसने बियर्स को ट्रैप किया। यहाँ पे किस तरह से किया है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास आ गया बियर ट्रैप, और इसके आगे इसी तरह से हमारे पास बुल ट्रैप भी आएगा, उसका भी हम यहाँ पे बना लेते हैं लाइक दिस। हमारे पास बुल ट्रैप किस तरह से आएगा, एक मूव इस तरह से मार्केट ने दिया लाइक दिस, मार्केट ने एक मूव दिया अपसाइड पे और दोबारा से डाउन साइड आई यहाँ से, और इससे मार्केट ने ब्रेक कर दिया अपसाइड को। यहाँ पे एक जो है समझ लें कि रेजिस्टेंस ही ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे जो बुलिश लोग एंट्री ले रहे थे, बुल्स थे जो, उन्होंने यहाँ पे एंट्री करना शुरू कर दी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सेकंड जो ड्राइव है वो इंस्टेंटली इस तरह नीचे आ गया। अब ये हमारे पास हो गया है समझ लें कि बुल ट्रैप। यहाँ पे बुलिश लोग जो गए थे उनको ट्रैप किया गया, इसको हम बुल ट्रैप कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ टू सिंपल। और ये जो 4 पैटर्न्स हैं ये मोर इंपॉर्टेंट है, सारी ट्रेडिंग समझ लें इन्हीं पे सराउंड करती है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन ये मेन 4 जो रिवर्सल पैटर्न्स हैं ये बस काम करते हैं और समझ लें कि सबसे बेस्ट काम करते हैं, ठीक है। अब दीज टाइप्स ऑफ प्राइस एक्शन अकर्स टू ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स, ये टेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए की जाती है स्मार्ट ट्रेडर्स की जानिब से, जो कि समझ लें कि वाइज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उन लोगों की जानिब से ये जो पैटर्न होते हैं ये रिटेल ट्रेडर्स को मैनूवर करने के लिए बनाए जाते हैं। अब हम अगर इनकी यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, पैटर्न आप लोगों ने समझ लिया है, और यहाँ पे मैं आपको इनकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा यहाँ पे लाइव जाके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि दीज टाइप्स ऑफ पैटर्न्स अकर्स टू मैनूवर दीज टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, या यहाँ पे हम कह देते हैं दीज टाइप ऑफ प्राइस एक्शन अकर्स टू ट्रैप। ये सारी बात है, रिटेल ट्रेडर्स ही ट्रैप होंगे ना यहाँ पे, बाकी तो जो वाइज ट्रेडर कह रहे हैं वो तो इसको समझ लेंगे, साइंस पढ़ लेंगे। दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन अकर्स टू ट्रैप द रिटेल ट्रेडर्स। बियर ट्रैप या बुल ट्रैप जो होता है ये जस्ट रिटेल ट्रेडर्स को बेवकूफ़ बनाता है। तो ये सिंपल हमने समझ लिया। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि बुल ट्रैप या बियर ट्रैप क्या होता है। लाइक दिस, यहाँ पे एग्जांपल तो आज हमें फ़ौरन मिल रही हैं। ये अगर देखें हम यहाँ पे तो हमें ये एक मिल गई साइन। ये जनाब क्या है, ये सेकंड ड्राइव थी, यहाँ से आ रही थी डाउन साइड पे, और इसने क्या किया, ये यहाँ से अप साइड गई और इधर से नीचे आ रही थी, और इधर से ये इसको भी ब्रेक करके डाउन साइड पे आ गया। अगर छोटे टाइम फ्रेम में इसको देख रहे थे लोग, वो यहाँ से सेल कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, मार्केट इंस्टेंटली यहाँ से अप साइड चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाइज ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, उनको पता था कि यार ये इसने यहाँ से नीचे नहीं जाना मजीद, उन्होंने यहाँ से बाइंग की थी, और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहाँ से सेलिंग की, और ये मार्केट ने ये उस तरह का जो है ना वो काम किया। तो ये हमारे पास लाइव एग्जांपल होगी बियर ट्रैप या बुल ट्रैप की, ठीक है। ये हमारे पास आज हमने कहाँ तक पढ़ा। अभी आपके सवाल ले लेता हूँ, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा, कम्प्लेक्सिटी के साथ है। अभी आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो मुझे वो बताएं। इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।